हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल टॉक सेगमेंट ऑफ उदयपुर टाइम्स एंड आज हम फिर से मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र हेरन के साथ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एफआईआर के बारे में। इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे सर से कि एफआईआर के बाद क्या, अरेस्ट एंड बेल। सर वेलकम बैक टू द चैनल। इस पिछली बार आपने बताया था कि एफआईआर कैसे दर्ज होनी है और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें रहती हैं। इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, एफआईआर के बाद आगे का क्या प्रोसेस रहता है अरेस्ट और बेल को? देखिए क्या होता है, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद जो भी एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट होने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसके बाद दे कैन कीप हिम अरेस्टेड फॉर 24 आवर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम रोज़ केसेस देखते हैं। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत में रिया वगैरह के साथ में हुआ था, या जो सलमान खान है, या बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं हम रोज़ देखते हैं कि साहब अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन वेयर द पुलिस हैज़ टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड जिसको उन्होंने अरेस्ट किया है 24 आवर्स में। इट इज़ अ राइट ऑल्सो विच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जब वो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं तो एक प्रोविज़न है, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जाने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि हमको इससे इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो रिमांड मांगते हैं, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं अब हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है तो वो कहते हैं साहब इसको जेसी कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर पीपल टू नो व्हाट इज पीसी एंड जेसी। सो पीसी इज अ पुलिस कस्टडी, जेसी इज जुडिशियल कस्टडी। हम रोज़ टीवी में देखते हैं, आजकल मीडिया में बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई, लोग बाग अरेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट हमको समझना जरूरी हो क्या रहा है आफ्टर ऑल। तो पहली चीज़ ये है कि अरेस्ट हुआ, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ लेके जाना है। उसके बाद अगर मान लीजिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है और जज को लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो जज कहता है रिमांड दिया, पीसी दिया। अब पीसी कितने दिनों का होता है? पीसी मैक्सिमम कैन बी फॉर 14 डेज। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना। ऐसा नहीं कि पुलिस मर्जी है जब तक किसी इंसान को रख सकता है, ऐसा नहीं होता है। हाईएस्ट और सेक्शन 167 जो सीआरपीसी का वो ये कहता है कि द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू कंप्लीट इन 24 आवर्स। प्रोविजन ये कहता है कि 24 घंटे में आप कंप्लीट करिए, अगर नहीं है तो फिर देन यू हैव टू गिव अ रीजन फॉर दैट। एंड कोर्ट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑफ गिविंग पीसी बिकॉज देयर कैन बी torture at times, there can be wrong confessions, they can be forced, they can physically be abused. So I think very important for everybody to understand कि कोई अगर फंस भी जाता है, उलझ जाता है तो आप स्ट्रिक्ट तरीके से उसको अपोज करें, सेक्शन 167 के प्रोविजंस करें। तो 14 दिन से ऊपर पुलिस नहीं ले। उसके बाद जेसी हो जाता है, जुडिशियल कस्टडी। पुलिस की कस्टडी खत्म हो जाती है, जो भी सेंट्रल जेल है वो एक्यूज्ड वहाँ चला। जेसी डिपेंड्स एक्चुअली, इफ यू आर वंस यू आर अरेस्टेड एंड डिपेंड्स अपॉन द क्राइम एंड टिल यू गेट द बेल। हाँ, दैट डिपेंड्स। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपकी कब बेल होती है। जैसे कि आपने जेसी के बारे में बताया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और एस्पेक्ट है, वो है बेल। जब कोई अरेस्ट होता है तो उसके घर वाले और वो खुद भी चाहता है कि उसको बेल मिले। उस बेल के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। बेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर पीपल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम रोज़ टीवी में देखते हैं क्या है, और मीडिया वाले उसको बहुत हाइप भी कर देते हैं। तो देखिए देर आर 4 सेक्शंस है ना, 436, 437, 438 एंड 439। हम इस पर डिस्कस करें तो पूरा एक दिन निकाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो 436 होता है सीआरपीसी का, उसमें ऐसे ऑफेंसेस जो कि बेल तुरंत दी जा सकती है, पुलिस ऑफिसर दे सकता है। आपकी एक लिस्ट बनी हुई है सीआरपीसी के अंदर कि ये सारे ऑफेंसेस जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसके अंदर तुरंत पुलिस को बेल देनी है, उनका राइट है, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए और बेल तुरंत मिल जाती है। तो 436 इज द सिंपलेस्ट। अब जो ऑफेंसेस जो कि नॉन बेलेबल हैं वो अगर पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है तो 437 लगती है उसके अंदर। कि मान लीजिए ऐसे ऑफेंसेस जैसे चोरी हुई या मारपीट हो गया थोड़ा सा, तो ये ऑफेंसेस जो हैं कि आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, वो आपके अंदर कोर्ट में जाते हैं, वहाँ 437 की एप्लीकेशन लगती है। अब मैं आता हूँ 438 पे। ना 438 इज बेसिकली एंटिसिपेटरी बेल। वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन पीपल समटाइम यू नो इट्स अनफॉर्चुनेट पीपल हैव टू सफ़र एंड दे आर नॉट एक्यूज्ड। उनको एक्यूज बना दिया जाता है, अच्छे लोग बाग उलझ जाते हैं किसी मैटर्स के अंदर, तो और देन दे आर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग ह्यूमिलेटेड बाय पुलिस एंड अदर पीपल। सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 438 वेयर यू हैव एंटिसिपेशन दैट आई विल गेट अरेस्टेड, you can move for 438 to the court of session, and if there are good strong grounds, the court can give you anticipatory bail, putting some conditions कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट से आप सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, तो वो 438 मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है।
अच्छे लोग बाग जो होते हैं, रेप्यूटेड लोग बाग होते हैं, उनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 438 का प्रोविज़न वो लोग ले सकते हैं। 437 वेयर द ऑफेंसेस आर हैविंग पनिशमेंट फॉर लेस देन 7 ईयर्स, ठीक है। एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि ये सब 437 है, और अगर मान लीजिए कोई भी जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ पेनल्टीज़ हैं, सजाएँ 7 साल या उससे ऊपर है, तो 439 में ही बेल एप्लीकेशन मिलती है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। बट हमारा जो सिस्टम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि मीडिया क्या करता है, कैसे करता है कि साहब इसकी बेल खारिज हो गई, ये खारिज हो गई। बट एनी ऑफेंसेस विच इज़ हैविंग पनिशमेंट फॉर 7 years एंड अबाउ, यू हैव टू पुट 437 फर्स्ट, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट वो खारिज होती है, तो लोग बाग देखते हैं साहब इसकी बेल खारिज हो गई है, तो फर्स्ट 437 अगर है और आपकी सज़ा अगर 7 साल से ऊपर है तो खारिज होगी। उसके बाद फिर आप 439 में 439 इज़ ऑलवेज पुट इन द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो वो लोअर कोर्ट्स जैसे कि जेएम कोर्ट्स या आईसीजेएम कोर्ट्स उसमें नहीं लगती है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है जो लोगों को समझना चाहिए। 436 बेलेबल ऑफेंस है, 437 जिसमें सजाएं 7 साल से नीचे है, 438 एंटिसिपेटरी बेल है, और 439 जो है जहाँ पे 7 साल या उससे ऊपर की सजा है तो 439 लगी जाती है। सर, जब बेल एक बार मिल जाती है उसके बाद का क्या प्रोसेस है? बेल तो मिल गई, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, मतलब डॉक्यूमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन विच पीपल फेस एवरी डे दिस इशू। देखिए, एक बार जैसे ही आपको बेल मिल गई ना, अब मान लीजिए अगर आपको बेल मिली है हाई कोर्ट से या कोर्ट ऑफ सेशन से, तो सबसे पहली चीज़ होती है ऑर्डर। तो आप हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, ठीक है। उसके बाद उस ऑर्डर में कंडीशंस लिखी हुई होती है। उसमें लिखा होता है कि जो बॉन्ड है वो इतने का और ज़मानती थे। फॉर एग्जांपल कि जो मुचलका होता है बोला 50,000 का और ज़मानत 25-25 की। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो श्योरिटीज़ होते हैं वो कोर्ट के अंदर जाते हैं कि साहब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है, एनीथिंग विच इज़ वर्थ 25,000 और मोर, इट्स नॉट कैश, इट इज़ बेसिकली, इट कैन बी कैश एज वेल, बट इट इज़ जनरली एंड प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ देयर जनरली। सो दे विल से ओके फाइन, मेरे पास कार है या बाइक है, उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका आधार कार्ड लगेगा जो जमानती है, उसकी फ़ोटोग्राफ लगेगी, दोनों जमानतियों के वो लगेंगे, जिसकी वर्थ 25-25 हज़ार से ऊपर होनी चाहिए, डिपेंडिंग की कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। कई बार 50-50 होता है, कई बार 25-25 होता है, कई बार 10-10 हज़ार होता है। तो उतने वर्थ के आप डॉक्यूमेंट्स लगाइए, फ़ोटोकॉपीज़। उसके बाद वो फॉर्म्स भरे जाते हैं, जो कि हाँ, एक फॉर्म 45 होता है और एक शपथ पत्र होता है, वो फॉर्म्स भरे जाते हैं, उसकी तस्दीक होती है, एंड देन यू गो टू द कोर्ट विद द ऑर्डर एंड यू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो एट द टाइम ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। और उसके बाद वो श्योरिटी जो होते हैं उनकी एक तरीके की गारंटी होती है कि अगर मान लीजिए ये जमानत मिली और ये अगर गायब हो गया तो देन कोर्ट हैज़ द पावर टू forfeit and seize that amount from the sureties. Thank you for providing so much important information about bail and arrest. और दोस्तों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र हिरण। आगे भी इसी तरीके से लीगल प्रोसेस के बारे में और सेक्शंस के बारे में सर से जानकारी लेते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारा एपिसोड पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।